अब इसी आइडिया को लेते हुए 1920 के जो समर्स चल रहे थे उसमें क्या हुआ, गांधी जी और शौकत अली उन्होंने टूर किया अलोंग द इंडिया, या आप बोल सकते हैं अलोंग ए सर्टेन रीजन, टू मोबिलाइज द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब इसी आइडिया के साथ कि नॉन कोऑपरेट करना है, आपको कोऑपरेट नहीं करना है, और ये 3 स्टेजेस के साथ बताते हुए, अपना प्लान बताते हुए पूरा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जाने कैसे वाला है, उसमें करना क्या है, वो मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के साथ, ऐसे आंसर्स के साथ शौकत अली और महात्मा गांधी जी उन्होंने टूर किया सर्टन रीजन में और मोबिलाइज करने का कोशिश किया सपोर्ट को फॉर द मूवमेंट। मोबिलाइज करना मतलब इकट्ठा करना, सपोर्ट इकट्ठा किया मूवमेंट के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस वाज रिलक्टेंट। अब ये एक चैलेंज था, राइट। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से सपोर्ट कलेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से वो मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक आइडिया मूवमेंट बनने के लिए जा रहा है, बट वहां पर भी एक चैलेंज था दैट इज कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस scheduled for November 1920 and they feared that movement would turn into popular violence। मतलब देखिए, अब कांग्रेस रिलेक्टेंट था। रिलेक्टेंट मतलब किस लिए, वो जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे शेड्यूल्ड एट नवंबर 1920, तो वो इलेक्शंस वो बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, राइट। अब वो इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज चलेगा, नहीं तो मूवमेंट बंद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कुछ हालात आ गए थे, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो ही मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। अगर क्योंकि बॉयकॉट करना था, देखिए यहाँ पर बॉयकॉट बताया, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, इलेक्शन वगैरह जो मैंने बताया, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें, क्लोथ्स, इलेक्शन वगैरह, ये सब कुछ। तो यहाँ पर एक चीज ये भी आ रही थी कि आपको जो काउंसिल इलेक्शंस हैं जो ब्रिटिश द्वारा किए होंगे, इसलिए तो बॉयकॉट करने बोले, सिंपल सी बात है। सो बॉयकॉट करने हैं क्या, इलेक्शंस, काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड एट नवंबर 1920। अब नवंबर 1920 को काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल किए गए थे। अब कांग्रेस रिलेक्टेंट था टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस ऑफ 1920, नवंबर 1920। और उनको ये क्या फियर था, एक फियर था उनको, दैट इज कि ये जो मूवमेंट है ये वायलेंस में टर्न ना हो जाए, राइट। हम अहिंसा का पाथ यूज कर रहे हैं, ट्रुथ का पाथ यूज कर रहे हैं, तो एक फियर था कि ये वायलेंस के इसमें टर्न ना हो जाए, मतलब वायलेंट मूवमेंट ना बन जाए। अब फाइनली क्या हुआ, देखिए फाइनली अब यहाँ तक तो आ गए हम कि चैलेंजेस भी था वगैरह सब कुछ। अब फाइनली क्या हुआ, दिसंबर 1920 में, अब नवंबर 1920 के इलेक्शंस थे, कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने, राइट। अब दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस सेशन है नागपुर में कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जहां पर कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ। कॉम्प्रोमाइज इन अ सेंस, जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज कि या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा टू स्टार्ट द मूवमेंट, और यू हैव टू स्टॉप द मूवमेंट। टू स्टार्ट द मूवमेंट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और स्टॉप द मूवमेंट। अब कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ, और जो नेशनल वो जो प्रोग्राम था, जो नेशन वाइड सत्याग्रह करने वाले थे, या प्रोग्राम करने मीन्स वो मूवमेंट करने वाले थे, वो अडॉप्ट हुआ। मतलब क्या हुआ, देखिए कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ एट नागपुर इन दिसंबर 1920। वहां पर कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ, जिस तरह से मैंने बात की थी कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ, लीडर्स मान गए होंगे, कांग्रेस के लीडर्स मान गए होंगे, और एक नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एडॉप्ट किया गया। तो इस तरह से एक आइडिया मूवमेंट बना, राइट। जो आइडिया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, विच वाज जो रखा गया था, वो प्रस्ताव रखा गया था, वो आइडिया रखा गया था एट द कलकत्ता सेशन। जो कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर ये आइडिया रखा गया था कि हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन द सपोर्ट ऑफ 2 थिंग्स। अब वो 2 चीजें क्या थी, कमेंट सेक्शन में लिखे, तभी बता देता हूँ क्या थी वो 2 चीजें। पहली चीज थी खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और स्वराज के लिए, मतलब खिलाफत मूवमेंट को भी हम ये करेंगे, सपोर्ट देंगे, एंड हम स्वराज को भी रेस करेंगे, स्वराज के इशू को भी रेस करेंगे, राइट। सो इस तरह से वो आइडिया वहां पर बना था कलकत्ता सेशन में। और फाइनली क्या हुआ, जो नागपुर सेशन था कांग्रेस का, वहां पर ये अडॉप्ट किया गया। अब समराइज कर लेते हैं, एक बार ब्रीफली समराइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। हमने बेसिकली यही देखा इस वीडियो में सिंपली कि एक नॉन कॉर्पोरेशन का आइडिया इसमें कैसे बदलता है, व्हाट वी से मूवमेंट में कैसे बदलता है। सो आइडिया टू मूवमेंट, ये सफर देखा हमने। सो सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये देखा कि महात्मा गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है कि हमें नॉन कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं
तो ही जाके ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा है। अगर नॉन कोऑपरेट करेंगे, मतलब उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश रूल इंडिया में कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज हमें मिल जाएगा। अब उनको लगा कि ये अनफोल्ड होना चाहिए 3 स्टेजेस में, या आप बोल सकते हैं स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए। तो पहला स्टेज क्या था, टू सरेंडर ऑल दी टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उसके बाद बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, स्कूल, फॉरेन गुड, इलेक्शंस, क्लोथ एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। उसके बाद इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, दैट कि गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज कर रहा है, ब्रूटली रिएक्ट कर रहा है, तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। उसके बाद क्या हुआ, समर के सीजन में 1920 का ईयर था, तब गांधी जी और शौकत अली ये इन्होंने टूर किया अलोंग द रीजन्स। एंड क्यों किया, टू मोबिलाइज द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। अब मूवमेंट स्टार्ट करना है तो सपोर्ट तो चाहिए होगा, लोग चाहिए होंगे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सपोर्ट इकट्ठा करने गए, मोबिलाइज करने गए सपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस को एक फियर था कि 2 फियर्स थे, राइट। एक तो वो रिलेक्टेंट थे फॉर बॉयकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शंस दैट वाज शेड्यूल्ड इन नवंबर 1920, और दूसरा ये फियर था कि जो ये है क्या बोलते हैं मूवमेंट है, ये पॉपुलर वायलेंस ना हो जाए, मतलब ये वायलेंट एक्ट ना बन जाए, वायलेंट मूवमेंट ना बन जाए, ये एक फियर था। तो एक रिलक्टेंसी थी एंड एक फियर था, तो ये चैलेंज था। बट कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट किया। दिसंबर 1920 को नागपुर सेशन में, जो कांग्रेस का नागपुर सेशन था, वहां पर कॉम्प्रोमाइज वर्कआउट हुआ एंड जो नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम था वो अडॉप्ट किया गया। मतलब आइडिया था पहले कलकत्ता सेशन के, जो कांग्रेस का कलकत्ता सेशन था वहां पर आइडिया चला, वहां पर आइडिया प्रस्ताव रखा गया आइडिया का, एंड उसके बाद वो नागपुर सेशन में, जो कांग्रेस का नागपुर सेशन था, वहां पर मूवमेंट बना, राइट। सो इस वीडियो में इतना था फ्रेंड्स, जो हमने देखा कि एक आइडिया मूवमेंट में कैसे बदला, नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट का आइडिया वो मूवमेंट कैसे बना। सो इतना ही था फ्रेंड्स इस वीडियो में। इसके बाद आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक माय वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट जितने भी लोग होंगे उनको ये हेल्पफुल होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसे वीडियो जो आएंगे आगे वो हेल्पफुल रहेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको 3 चीजें करनी है, दैट इज like and share my video and subscribe my channel Gyan Classes, and thank you for watching this video friends.